हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। मैं हूं कौशल सर और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा लेसन विलियन। आप लोग यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी सर्च करते होंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखते होंगे, तो यूट्यूब पर कहीं पर भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम पढ़ाते हैं, बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, नहीं मिलते। और स्कूल्स में जो है, कॉलेज वगैरह में टीचर्स भी ज़्यादा अच्छे से नहीं बताते हैं। तो आज हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं। आज क्या, मैं तो हमेशा ही एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी जो किताब है आपकी, उसमें से न्यूमेरिकल बताता हूँ। मैंने काफ़ी बार यूट्यूब पे सर्च किया और मैंने खुद देखा कि स्टूडेंट को जो टीचर्स होते हैं यूट्यूब पर, वो अदर बुक के न्यूमेरिकल्स बता देते हैं, ठीक है, बट एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से न्यूमेरिकल नहीं बताते। तो एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें से जो न्यूमेरिकल्स हैं, मैं वो न्यूमेरिकल आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज उसी सीरीज़ में जो हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, उस सीरीज़ में हमारा आज का जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 लिखा है, यूरिया NH2CONH2 के 0.525 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ समझो, इस न्यूमेरिकल में अक्सर कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये आखिर ये दिया क्या है। देखो भाई, ये जो दिया है ना, ये 0.25 मोलर, ये दिया है आपका मोलों की संख्या, ठीक है, यूरिया के मोलों की संख्या। तो यूरिया के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या दी है, 0.25। हालांकि मोलों की संख्या का सूत्र क्या होगा, यूरिया के मोलों की संख्या बराबर यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार। यही तो फार्मूला होता है। मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो यूरिया के मोलों की संख्या बराबर यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार। अब यहाँ पर देखो, यूरिया के मोलों की संख्या दी गई है कितनी, 0.25, और यूरिया का भार कितना दिया है, तो वो तो दिया ही नहीं, वही हमें निकालना है यहाँ से। यूरिया का भार, बार बार यूरिया का, चलो लिख लेते हैं, यूरिया का भार शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, अपॉन में यूरिया का अणुभार। आप जानते हैं कि यूरिया का अणुभार 166 होता है, नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं मालूम तो ज्ञात कर लीजिए। NH2CONH2, यहाँ पर देखो N का होता है कितना, 14, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16, और इसका भी 14 हो जाएगा, और इसका भी 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे, पहले 14 दूनी कितना होता है 28, और 12, ठीक है, 2 कितना हो जाएगा 4, और 12, और ये 16। अब ऐड कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, जोड़िए तो कुल 166 बनेगा, जाके कितना बनेगा 166। देखो लाइट आ नहीं रही है, तो जो खिड़की से उजाला आ रहा है उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 4 10, और ये जो है 10, 1 मिनट, मुझे कुछ लग रहा है मिस्टेक है इसमें। यूरिया का जो भार होगा वो कितना होगा, वो 60 होगा भाई, 166 नहीं होगा, कितना होगा 60 होगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 60। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, बटे 1 मानेंगे, तिरछी गुणा कराएंगे, तो आ जाएगा यूरिया का भार बराबर 60 गुणे 0.25। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 25 से इसको काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, और 15 चौके 60। तो यहाँ से देखो कितनी आसानी से हमें यूरिया का भार मिल गया। यूरिया का भार कितना मिल गया, 15 ग्राम। लेकिन ये 15 ग्राम किस में मिला, तो देखो अगर हम यहाँ पर जल का भार मान लें, जल का भार, ठीक है, जल का भार हम मान लें कि जल का भार हमारे पास 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम है,
1 किलोग्राम को 1000 ग्राम कहते हैं, 1 किलोग्राम है। तो यहाँ से टोटल जो विलयन का भार है वो कितना आ जाएगा, विलयन का भार, तो विलयन का कुल भार आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 1015 ग्राम, ठीक है, 1015 ग्राम हो जाएगा। और 1015 ग्राम को हम लोग कहेंगे 1000 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1.015 kg, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, आप लोग इतना नोट कीजिए ताकि मैं आगे पढ़ा सकूं, ठीक है। ऊपर का मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है कि अगर 1.015 kg विलयन में यूरिया 15 ग्राम है, ठीक है। तो पूछा कितने में गया था, पूछा गया था 2.5 kg में, तो 2.5 kg में कितनी होगी, में यूरिया का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। इसके लिए देखो हम लोग क्या करते थे, जैसे हमारे पास एक, मान लो ध्यान रखो, जैसे 2 पेन 10 रुपए के हैं, तो 5 पेन, ठीक है, 5 पेन 10 रुपए के हैं, तो 10 पेन कितने रुपए के होंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि इसका गुणा करते थे, 10 गुणे 10 और इससे भाग लगाते थे बटे 5, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, यानी कि 5 पेन अगर 10 रुपए के हैं तो 10 पेन कितने रुपए के होंगे, 20 रुपए के हो जाएंगे। इस तरह करते थे, मतलब इसका तिरछी गुणा और ये वाला कहाँ पहुँच जाता था, बटे में है, इसका तिरछी गुणा ये कहाँ पहुँच जाता था, बटे में। तो सेम वही कंडीशन लगाएंगे, इसका तिरछी गुणा करा देंगे, यानी कि 2.5 गुणे में कितना 15, और ये कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1.015। समझ है बात। अब देखो यहाँ से कि पॉइंट यहाँ से हटेगा, पॉइंट यहाँ से हटेगा, लेकिन 1 2 3 ऊपर 1, तो 1 और नीचे 3, तो 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 0, तो 2 0 ऊपर बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा ना, ठीक है। अब देखो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 0 5 3 15 और 5 3 15, 300 आ जाएगा। अब 25 3 7500 हो जाएगा, तो देखो 7500 कितना आ जाएगा, 7500 और बटे में कितना 203। अब इससे जब भाग लगाएंगे इसको, ठीक है, तो आंसर हमको क्या मिलेगा, तो इसके लिए हमें भाग करके देखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे पता चल जाएगा। तो देखो 7500 को भाग लगाना है 203 से, हाँ, 2 3 6, लगभग 3 बार जाने के प्लानिंग में है ये, 2 3 6 और 2 0 में 0 और 3 दूनी के 6, यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 0 गया तो 4 बचा, यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 144 बचेगा। पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अभी हो गया 1440, कितना होगा 1440। अब अगर 1440 को भाग करेंगे 200 से, 2 7 14, लगभग 7 बार जाने के प्लानिंग में है, 7 3 21 हासिल आया 2, 7 21 आ जाएगा, 7 दूनी 14। देखो कितना बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगा ही चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है, इसलिए 1 0 और बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 1900 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा के हल कर देंगे तो 2 5 10, मतलब कि 2 दाम 20 हो जाएगा और 2 9 18, लगभग 9 बार जाएगा ये। तो ये लगभग आ जाता है आपका 3.71 या 3.7 कह लो, या 3.71। तो ये जो 3.71 आएगा, एक सेकेंड, 3.71 तो नहीं जाना चाहिए इसको कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कोई तो गड़बड़ नहीं है यार, कुछ हम भाग करने में गलती कर रहे हैं क्या, शायद भाग करने में कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये जब आप हल करेंगे तो ये 36.94 ग्राम, या मान लो ये आ जाएगा आपका 37 ग्राम। कितना आ जाएगा आंसर, 37 ग्राम। अब देखो भाग फिर से करते हैं, इतना थोड़ी ना, मतलब भाग नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। 7500 को भाग लगाना है 203 से, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे लगभग, देखिए 3 बार, तो 3 3 त्रिक, ओ गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, 3 त्रिक का 9, ठीक है। लाइट आ चुकी है,
मैं थोड़ा सोच रहा हूँ बल्ब को ऑन कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है, क्योंकि लाइट आ चुकी है हमारी। तो जस्ट 2 मिनट वेट करिए आप लोग। एक मिनट, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, दिख तो रहा है, वैसे कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। फिलहाल 37 ग्राम आ चुका है, इसको मैं भाग कर रहा था। हाँ, बस ये क्वेश्चन हो ही गया, समझ लीजिए। 3 त्रिका 9 और 3 जीरो में 0 और 3 दूनी के 6। अब देखिए यहाँ पर 1 बचा, ठीक है, और यहाँ पर 4 बचे। 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए 141 बचा और पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1410, ठीक है। और 1410, 2 सत्ते 14, तो ज़्यादा हो जाएगा 7 बार, 6 बार ले जाएंगे। 6 तरीक 18, 18 के 18 ही आएगा, 6 दूनी 12। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट क्यों लगाया हमने, पॉइंट की हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 0 हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो 0 उतार लेंगे। अभी कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 9, क्योंकि यहाँ बचेगा 0 हासिल 10, 10 में से जाएगा 1 तो 9 ही तो बचेगा, ठीक। यहाँ पर बचेगा 3 और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 192। अब हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब ये 9 बार जाएगा, ठीक है, और 9 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, तो ये आंसर आएगा। इसको लगभग 37 ग्राम मान लेंगे और हमारा 37 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, लेकिन उससे पहले लाइट को ऑन कर लेना है। अच्छा, आपको शोर शराबा पीछे से बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। दरअसल आज हमारी जो दूसरी वाली भैंस है, हमारे पास 2 भैंसें हैं, दोनों ही भैंस की बेटियां थी, अब बड़ी हो गई, पड़िया जिनको कहते हैं। तो एक ने अभी कुछ दिनों पहले एक छोटी बेटी को जन्म दिया था, बच्ची को, यानी कि पड़िया को, और दूसरी वाली थी उसने भी पड़िया को जन्म दिया है। तो आज बड़ा शोर शराबा हो रहा है, ठीक है। दूध वाला भी आया है तो भैंस लगा रहा है वो, और नई नई भैंस भी आई है, तो उसमें जो है मम्मी पापा सब लोग परेशान हो रहे हैं, दाल ले आओ, गुड़ ले आओ, ये खिला दो, वो खिला दो, चिल्ला रहे हैं। और मैं रूम में जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को अगर दूध खाना है तो घर आ सकते हैं। चलिए ठीक। तो बच्चों, अगर आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं और मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करवाना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ की, तो आप 7985499370, ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं इसे सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम न्यूमेरिकल नंबर 5 देखेंगे। आप इसको, ये बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है, सब लोग चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 20% W/W जलीय KI का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml हो तो KI की मोलंस ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 चीज़ें ज्ञात करनी है और अब तीनों ही आप लोग सीख चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है, बट फिर भी आपको बताएंगे हम, ठीक है। देखो, मोललता की बात करें तो जानते हो कि मोललता को लिखते कैसे हैं, स्मॉल m से, और मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल, तो हो जाएगा KI के मोल। एक काम करूँ, मैं KI के मोल और इन सब के मोल पहले ही निकाल लेता हूँ, ठीक है, बड़ा अच्छा रहेगा अगर हम पहले ही निकाल लेंगे। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले देखो, माना कुल विलयन, जब भी परसेंटेज में दिया हो कुल विलयन मान लिया करो, ठीक है। कुल विलयन 100 ग्राम, अगर कुल विलयन 100 ग्राम मान लिया है तो KI कितना है, 20%, तो 20%, 100 का 20% 20 ग्राम होगा, तो KI हो जाएगा 20 ग्राम, ठीक है। और H2O बचा, जल कितना हो जाएगा, जल हो जाएगा 80 ग्राम, तभी तो 100 बनेगा, ठीक है। हमने 100 ग्राम माना है, उसमें जो है 80 ग्राम पानी है और 20 ग्राम क्या है, KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, तभी तो टोटल 100 ग्राम बना। अब इतना मानने के बाद में अब हम क्या करेंगे, देखो हम KI के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। KI के मोलों की संख्या, KI के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, KI का भार बटे KI का अणु भार, और KI का भार कितना है 20 ग्राम, और KI का अणु भार कितना निकलेगा, देखो KI का अणु भार K का हो जाएगा पोटेशियम का होता है
39, पोटेशियम का 19, हाँ 39 होता है, पोटेशियम का 39 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में अगर हम बात करें आयोडीन का, तो आयोडीन का शायद होता है आयोडीन I53 127। अब इसको जोड़ोगे तो 166 आ जाएगा टोटल। तो Ki का कुल द्रव्यमान कितना आ गया, कुल मोलर द्रव्यमान कितना आ गया 166। अब यहाँ पर 166 रख देंगे, इसको हल करेंगे तो मिलेगा 0.120। ठीक है, कितना मिलेगा 0.120। अब Ki के मोलों की संख्या आ गई। अब H2O के मोलों की संख्या निकाल लो, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी ना इनकी। H2O के मोलों की संख्या, हालांकि इनकी ज़रूरत हमें बहुत बाद में पड़ेगी, जब हम मोल अंश निकालेंगे तो इसको हम तब निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम निकालते हैं Ki की मोललता, Ki की मोललता, मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी का सूत्र क्या होता है, Ki के मोलों की संख्या, Ki के मोलों की संख्या क्या है 0.120 बटे क्या होता है Ki का द्रव्यमान, नहीं Ki का नहीं, विलायक का द्रव्यमान, बटे क्या होता है विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलायक कौन है, जल, और जल का द्रव्यमान किस में, Kg में। अब Kg मैं लिख देता हूँ तो समझ सब पाओगे आप। देखो ऊपर लिखेंगे, सूत्र होता है Ki का द्रव्यमान, Ki के मोलों की संख्या, क्या लिखेंगे Ki क्यों लिखेंगे, क्योंकि Ki क्या है, विलेय है, और विलायक कौन है, जल। तो हम इस तरह सूत्र ये होता है, सूत्र होता है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, Kg में। अब देखो फार्मूला लिख दिया, जगह हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए हम फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला कायदे से देख लीजिए आप, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान Kg में। विलेय कौन है, Ki है, तो ऊपर Ki को रखेंगे, विलायक कौन है, जल, तो जल नीचे रखेंगे। ठीक है, समझ में ये बात। अब देखो जगह कम है यार, समझा करो। देखो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, Ki के मोलों की संख्या, और Ki के मोलों की संख्या हमने ऑलरेडी निकाल ली है 1.20। ठीक, अपॉन में हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम है, ग्राम है, इसे किलोग्राम में करेंगे, 1000 से भाग लगाएंगे, 80 में 1000 से तुम भाग लगाओ, बताओ क्या आएगा, 0 से 0 कटा, ये जब 0 कटेंगे तो 0.0 लग जाएगा, एक और 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.08, क्या आ जाएगा 0.08। अब पॉइंट से पॉइंट हटा, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 ही के बाद लगाया तो 0 बढ़ा लो ना, 120/80 हो जाएगा, 0 से 0 फिर कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आ जाएगा 2 चौके 8, ये आ जाएगा 2 चौके 8 नहीं, 2 छंग 12, ये आ जाएगा 2 चौके 8, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 तिया 6। अब हमारे पास देखो आ गया 3/2, और ये आ जाएगा 1.5, और मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, मोललता आ जाएगा। मोललता कितनी आ गई 1.5 मोल प्रति Kg। नोट करो जल्दी से इसको, अब हम मोलरता बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलो मोलरता बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। मोलरता, Ki के मोलों की संख्या आप लिख ही लिए होगे, Ki के मोलों की संख्या 120 है, याद है कि नहीं। Ki के मोलों की संख्या, Ki के मोलों की संख्या कितनी निकली 0.120 निकली थी। ठीक है, चलो ये हमें याद है। अब हम क्या करेंगे, मोलरता की बात करते हैं। मोलरता मीन्स कैपिटल M। विलेय के मोल, सूत्र होता है विलेय के मोल, ठीक है, और बटे में क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किस में, लीटर में। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि विलयन का आयतन हमें नहीं पता। अब ये आयतन कहाँ से निकालेंगे, तो देखो आयतन सूत्र होता है, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। अब आयतन बराबर निकाल लेंगे हम लोग, आयतन बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, और घनत्व कितना है 1.202। हालांकि ये जो दिया है ये ml में दिया है, ग्राम प्रति ml, और ये ग्राम में दिया है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml बचेगा। तो आंसर जो हमारा आएगा, वो जो आयतन आएगा वो ml में आएगा, उसको फिर 1000 से भाग करके हम लीटर में करेंगे। ठीक है, चलिए सुनो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो बच्चा मिलेगा आपको ये 83 कुछ करके मिलेगा, कितना मिलेगा 83.2। ठीक है, 83.2 मिलीलीटर। ठीक है, अब मिलीलीटर को लीटर में करने के लिए 1000 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ से देखो आयतन बराबर आ जाएगा, आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर आ जाएगा 83/2/1000, 1000 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो
1 2 3 और 3 अंकों के बाद दशमलव 1 2 तो 0 लग जाएगा, 0.832 लीटर। समझ में आई बात। अब आयतन आ गया, ठीक है, तो हम मोलरता आराम से निकाल लेंगे। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय क्या है के आई के मोलों की संख्या 0.120 अपान में विलयन का आयतन लीटर में कितना 0.0832। अरे पॉइंट हटाओ, देखो 1 2 3 1 2 3 4, जहाँ ज़्यादा है उसके जस्ट ऊपर 0 बढ़ा दो, ठीक। तो ये आ गया आपका पास 1200/832। अरे 2 से काट लो ना, क्या दिक्कत है, 2 से काट लो। देखो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ठीक। 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16 और यहाँ पर आ गया 300। 2 एकम 2 और 104 आ जाएगा ये 150 और काट लो। 2 पंची 10, 2 दूनी 4, ये आ गया 75, 75/52। तो m बराबर कितना मिल जाएगा, m बराबर 75/52 है, और 52 एकम 52 1.44 करके मिलेगा, ठीक। कितना मिलेगा 1.44 और मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। क्या होगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया ये क्या आ गया, मोलरता आ गई। क्या गई, मोलरता। अब हम चलेंगे मोल अंश पर। भाई मोलरता तो आपने याद कर लिया होगा, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। मोलरता, मोलरता तो निपट गई। अब हम चलेंगे मोल अंश। मोल अंश इसको मिटा देते हैं। मोल अंश थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे ना, जल्दी बताना ज़रूरी है यार, समझा करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा जल्दी जल्दी करना नहीं सीखोगे तो पेपर में कैसे करोगे। पेपर में 3 ही घंटे होते हैं ना, ज़्यादा थोड़ी होते हैं। मोल अंश देखो, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में दोबारा रिपीट कर लेना, वीडियो को रिप्ले करके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। मोल अंश बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे कुल मोल, ठीक है। तो कुल मोल, अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी H2O के मोलों की संख्या, ठीक है। तो H2O के मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे। H2O के मोलों की संख्या या H2O के मोल, तो क्या हो जाएगा H2O का भार बटे H2O का अणुभार। तो H2O का भार कितना है 80, H2O का अणुभार कितना होता है 18, 2 9 18 और 40, 40/9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 36, 4.4444 आ जाएगा H2O के मोलों की संख्या, ठीक है। अब हम मोल अंश निकाल लेंगे। मोल अंश तुम्हें पता है किससे, काई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, काई से। तो चाहो तो आप इस तरीके से काई लिख सकते हो। कहाँ गया, बनता ही नहीं है ऐसे, अरे यार बन जा ऐसे, ठीक है। और किसका निकालना है, के आई का। के आई बराबर काई, मोल अंश को काई से प्रदर्शित करते हैं। विलय के मोल, यार विलय के मोल तो हम निकाले बैठे हैं 0.120 और विलयन के कुल मोल, तो कुल मोल में क्या आ जाएगा 0.120 प्लस इसके भी तो आ जाएंगे जल के, क्योंकि जल और के आई दोनों तो हैं उसमें, तो इसको 4.444, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 0.120 अपान में आ जाएगा 4 और 4 2 6 5 4.564, पॉइंट बराबर 1 2 3 1 2 3, पॉइंट हटा दो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, काट पीट लेना यार, ठीक है। काट पीट लोगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.0 और 0.02629, ठीक है। और इसको और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, अरे कहाँ सॉल्व करेंगे यार, देखो ये 29 है, लगभग 3 के बराबर है, 263, दिस इज़ योर आंसर। इसका कोई मात्रक वात्रक नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना, मोल अंश का कोई मात्रक वात्रक नहीं होता है, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूरी तरह निपट गया है। अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 न्यूमेरिकल थे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे और टोटली एनसीईआरटी, अलग से कुछ नहीं, आपको प्योर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो पूरे यूट्यूब में आपने सर्च मार लिया है बट आपको न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाले नहीं मिल रहे हैं, तो भैया सर्च करो के कोचिंग क्लासेस, मिलेंगे, धीरे धीरे पढ़ाते हैं,
आराम आराम पढ़ाते हैं, लेकिन समझाते अच्छे से हैं। समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, कॉमेडी नहीं करते हम, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो, आराम से पढ़ो, समझ में आएंगी चीज़ें। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।